इमरान खान ने NRO 2 के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने ये एम्फेसिस किया, इस बात के ऊपर जोर दिया कि हमें एक्चुअली अफगानिस्तान में अमेरिका को फौजी कार्रवाइयों के लिए अड्डे देने की बात करनी चाहिए और यही हमारी इंपॉर्टेंस है। उन्होंने कहा कि अमेरिका से हमारे ताल्लुकात की सिर्फ यही इंपॉर्टेंस है कि अफगानिस्तान में हमारा क्या रोल होगा, और मुझे समझ नहीं आ रही कि हम ये अड्डे क्यों नहीं दे रहे। उसके बाद हुसैन हक्कानी का एक ट्वीट आता है, वो बताता है कि असल में ये जो मौजूदा इकॉनमी का बहरान है इसके 2-3 लेसन हैं, और सबसे बड़ा लेसन यह है कि पाकिस्तान को खुद को सुपर पावर सोचना नहीं चाहिए, और एक सबसर्विएंट रिलेशनशिप इसराइल अमेरिका और हिंदुस्तान के साथ हमारा होना चाहिए। ये गैर सरकारी दोनों स्टेटमेंट्स थे। लेकिन इससे पहले हमारे सो कॉल्ड वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने बयान दिया और उसने कहा कि हमें हिंदुस्तान से फौरी तौर के ऊपर अपने ताल्लुकात जो हैं वो बढ़ाने चाहिए। और ये वो एक शख्स है जो कह रहा है मैं NRO 2 नहीं होने दूंगा। तो क्या प्रेयर रखी है, जरा ये पढ़ते हैं। और इसमें उन्होंने कहा जी कि जो नैब ऑर्डिनेंस है उसका सेक्शन 1, 2, 4, 5C, E, Q एंड देन उसके बाद 6, फिर उसके बाद सेक्शन 9 का A, फिर 5, 6, फिर 9, फिर सेक्शन 10 का D, सेक्शन 18, फिर उसका सब सेक्शन B, फिर सेक्शन 25, और इस तरह की सारी आपको ये नजर आ रही हैं। ये जो सारी तरमीम की गई हैं या डिलीट कर दिए गए हैं सिरे से, इसको ये प्रेयर कहती है कि इनको वापस किया जाए, रिवर्स किया जाए, यानी इस सारी कानून साजी को खत्म किया जाए। और इसके अलावा भी नीचे लिखा हुआ है, इसके अलावा भी यानी अगर केस के दौरान कोई और हकायक सामने आ जाते हैं तो मजीद भी अगर कोई चीजें स्ट्राइक डाउन करनी है तो वो भी की जाए। यानी जो NRO 2 का मुकम्मल खाका है जिस तरह बनाया गया था, इसको वर्क करके इसके ऊपर कि किस तरह एक इंडिविजुअल जो है वो फायदा पहुंचाया गया, नवाज शरीफ को इलादा पहुंचाया गया एज एन इंडिविजुअल, मरियम को इलादा फायदा पहुंचाया गया, जरदारी को इलादा फायदा पहुंचाया गया, खाकान अब्बासी को इलादा फायदा है, साद रफीक को इलादा फायदा है। इस तरह की सारी चीजों में एक एक चीज पर्सन स्पेसिफिक है लॉ जो तब्दील किए गए हैं या डिलीट किए गए हैं। जो इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से आपको याद होगा कि जब इमरान खान KPK में थे तो जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं राना साहब, इन्होंने ये कहा कि मैं इमरान खान आएगा इधर KPK में तो KPK से इस्लामाबाद आएगा तो मैं गिरफ़्तार कर लूँगा। ये राना सनाउल्लाह ने पूरी एक बात कही थी और नून लीग के लोग ये कह रहे थे कि ये भगोड़ा बन गए हैं, ये छुप गए हैं वहाँ पर जाके और ये यहाँ पर इनको आने की हिम्मत नहीं है। उस पर फिर ज़मानतें वगैरह करवाई इमरान खान साहब ने, लेकिन वो आ गए इस्लामाबाद। तो जब से वो इस्लामाबाद आए हैं वफाकी हुकूमत की तरफ से ये कोशिशें जारी रही हैं, ये बात करते रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से कि हमें उनकी गिरफ़्तारी की इजाज़त दी जाए। इन्होंने कुछ पर्चे भी दर्ज किए लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने इनको इनकार किया। अब जो इमरान खान साहब ने पिछले दिनों जो बड़ा थोड़ा अपने स्टांस को हार्ड किया है, ये तहरीक इंसाफ की तरफ से हैशटैग और उनके जो थोड़े सिंपथाइज़र जर्नलिस्ट हैं उनकी तरफ से ये बात कि वो कौन था और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से गुफ्तगू, तो उस पर फिर दोबारा वफाकी हुकूमत ने राब्ता मक्तदर हलकों से करके इजाज़त लेने की कोशिश की इमरान खान को गिरफ़्तार करने की। और आज जो रजीम चेंज सेमिनार था उसके बाद बहुत ज़्यादा, क्योंकि इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है जाने से पहले उन्होंने कहा कि मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि अगर घर में डाकू आ जाएं या घर लूट रहा हो तो क्या जो चौकीदार है वो न्यूट्रल रह सकता है। तो ये बहुत बड़ी तनकीद इसको समझा गया और ये कोशिश की गई कि उनकी गिरफ्तारी की बात की जाए। आप सोच नहीं सकते कि पहले इन लोगों का मुकाबला था बेचारे मस्जिद के मुल्ला के साथ, वो जाके वजीरिस्तान में उस पर हमला कर दिया, उस पर कर दिया, वो बेचारा रोता पीटता रहा, उसको कहा दहशतगर्द वो है फला है, स्वात ऑपरेशन कर दो, फला ऑपरेशन कर दो। इनका मुकाबला था बेचारे बलोचों के साथ, पहाड़ों में रहने वाले थे ना, उनके पास को ऐसे चीजें थी, सोशल मीडिया था, वो करते थे, ये करते थे, ये अपना करते थे। फिर इनका मुकाबला था सियासतदानों से जिनको उन्होंने पाला हुआ था, जो कि एक गेट से निकलते थे दूसरे गेट से चिट लेके बाहर आ जाते थे। वो कहते आज मेरे साथ एस्टैब्लिशमेंट है, कल दूसरे के साथ। इनका मुकाबला हुआ है पाकिस्तान की कोर पढ़ी लिखी इलीट के साथ। इनको पहली दफा अंदाजा हुआ है कि जिस दिन वो 9 अप्रैल को उन्होंने आके कहा कि डॉलर देखो सस्ता हो गया, और साथ का ये तो 7 चाइन मिसाइल का जब उन्होंने किया तो उसके बाद जो 1 घंटे के अंदर 45,000 कमेंट्स आए ट्वीट के बाद, उनको अंदाजा हो गया कि ये क्या हो गया।
4 बंदे पकड़े, निकला कुछ नहीं, क्या करेंगे, नेटवर्क तो नहीं बनता। आपको अंदाजा नहीं है कि आज पाकिस्तान के अंदर जिस गली में मैं जाता हूं, जिस मोहल्ले में मैं जाता हूं, जिस दुकान पर खड़ा करता हूं, लोग एक सवाल पूछते हैं, कोई और सवाल नहीं, मैं कसम उठा कहता हूं कि इमरान खान को वापस आने देंगे। मैं पूछता हूं कौन आने नहीं देगा। कुछ डायरेक्ट नाम लेते हैं तो कुछ कहते हैं आप नहीं जानते कौन नहीं लाया और कौन लाता है और कौन नहीं लाता। कैप्टन मेजर, कैप्टन मेजर, ये वर्दी वाले, ये वर्दी वाले, ये ISI, ये MI, ये GHQ, ये बाजवा माजवा। इंकिलाब या इंतखाब, इंतखाब, इंकिलाब, 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 इंकिलाब, इंकिलाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के सदारती दफ्तर के नीचे 5 इदारे हैं जो बड़े अहम हैं, जिनके अंदर और लोगों के मसाइल के फ़ैसले होते रहते हैं और बड़ी तेज़ी से होते हैं। ये इदारे जो हैं ये वफाकी मुहतसिबीन के इदारे हैं, जिसके अंदर वफाकी मुहतसिब, जिसके अंदर टैक्स का मुहतसिब, जिसके अंदर बैंकिंग का मुहतसिब, जिसके अंदर इंश्योरेंस का मुहतसिब, बीमा का मुहतसिब, जिसके अंदर औरतों को हिरासां जहाँ किया जाता है दफातर में या कहीं भी, उसका मुहतसिब। तो 5 मुहतसिबीन हैं जो सदर के दफ्तर के नीचे हैं। ये इन इदारों के अंदर कोई कंप्लेंट जाती है, कोई शिकायत जाए, उसके अंदर वकील की आपको ज़रूरत नहीं। ये इदारे ख़ुद मदद करते हैं कि आपके मुकदमे को या आपके मसले को देखें। उसके अंदर यानी फेडरेशन के वफाक के जितने इदारे हैं सब इन मुहतसिबीन के नीचे आते हैं, चाहे वो बिजली का मामला हो, चाहे वो गैस का मामला हो, चाहे इंश्योरेंस, चाहे बैंक, चाहे टैक्स का, और इसी तरह से हरासमेंट का। तो ये जो मेरे दफ्तर के अंदर आप ये देख रहे हैं, ये फाइल्स हैं। तकरीबन 600 से ज़्यादा वो अपीलें हैं जिनके ऊपर मैंने फ़ैसला किया, और कोई अपील, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरी मेज़ पर कोई भी अपील आई है वो 1 दिन से ज़्यादा वो फ़ाइल मेरे यहाँ नहीं रहा। तो ये वो फ़ैसले हैं, वो अपील्स हैं। कभी लोगों को बुलाना पड़ता है तो उसके अंदर तारीख़ दी जा सकती है, वरना फ़ैसला जब यहाँ पर आ जाता है तो 1 दिन के अंदर अंदर होता है। वह मुहतसिबीन के यहाँ जब आपकी शिकायत जाएगी तो 60 दिन के अंदर वो पाबंद हैं फ़ैसला करने के। किसी वफाकी इदारे के ख़िलाफ़ शिकायत जाए या किसी इदारे, वो यानी वुमेन हरासमेंट के अंदर किसी इदारे के ख़िलाफ़ शिकायत जाए, तो यहाँ वो भी फ़ाइल होगा। मिसाल के तौर पर जो बिजली के कनेक्शन की वजह से बिजली का कनेक्शन नहीं दिया गया, उस बंदे से रिश्वत मांगी जाती रही, या जो कुछ भी किया गया, गैस के कनेक्शन का मसाइल के साथ भी यही होगा। और इसके ओवर बिलिंग गैस बिजली के हवाले से किसी इदारे में वो फ़ैसले यहाँ पर हुए। इसी तरह से ATM के अंदर बहुत सारे लोग धोखा खा जाते हैं। हमारे बुज़ुर्ग सीधे सादी पॉपुलेशन जो है, ATM के हवाले से किसी ने धोखा दिया और बैंक उस बात को रिकग्नाइज़ नहीं कर रहा, तो ये उनके फ़ैसले हैं। या बैंक के अंदर उनके साथ फ्रॉड हुआ हो, या बैंक के अंदर उनको कोई ऐसी चीज़, इंश्योरेंस की प्रोडक्ट बेची गई हो जिससे वो नाखुश हैं, वो सारे फ़ैसले यहाँ होते हैं। इसके अंदर उन औरतों के भी फ़ैसले मौजूद हैं जिनको दफातर के अंदर हरासा किया गया, गलत तरीके से किया गया, और इस दफ्तर से, मुहतसिब के दफ्तर से और फिर मेरे दफ्तर से उसके ऊपर अपील के ऊपर फ़ैसला किया गया और इंसाफ दिया गया। अच्छा, ये इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा केसेस आते हैं मुहतसिबीन के पास, मगर लोगों को इस इदारे का पता नहीं है। और ये 60 दिन के अंदर मुहतसिब पाबंद है फ़ैसला करने के। उसके बाद अगर अपील होगी तो मज़ीद 25-30 दिन उसमें लग सकते हैं, और सदर के पास जब ये अपील आएगी तो मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूँ कि पिछले साल के अंदर 1 दिन से ज़्यादा कोई फाइल यहाँ पर नहीं रहा। तो अजीब आदमी है, खुद भी आज़ाद रहता है और लोगों को भी वर्गलाता है, उनको भी कहता है कि आज़ाद हो जाओ। गोरी चमड़ी वालों के काले जूते पॉलिश नहीं कर सकता। कहता है कि मेरे लोगों की जान भी उतनी कीमती है जितनी तुम्हारे लोगों की जान कीमती है। जिद करता है, अड़ जाता है कि मैं कमतर नहीं हूं, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं, तुम मेरे ऊपर हुक्म नहीं चला सकते। अड़ जाता है, जिद करता है। अजीब आदमी है, कहता है कि मेरे लोगों का खून कीमती है, मेरे लोगों का खून बहा है, मेरा शुक्रिया अदा करो, मेरे लोगों को खराज तहसीन पेश करो, हमारा शुक्रिया अदा करो। कहता है अड्डे नहीं दूंगा।
फिर कहता है तुम्हारी जंग नहीं लड़ूंगा। अजीब आदमी है। कहता है डू मोर को नहीं समझ आती मुझे क्या है, अगर ड्रोन आया तो मार के गिरा दूंगा। इस किस्म की धमकियां देता है। क्या आदमी है, अजीब आदमी है। अमेरिका को कहता है तुम्हारी पॉलिसी गलत है। वो इस वक्त दुनिया की सुपर पावर है, उसको कह रहा है कि तुम्हारी पॉलिसी गलत है। उसको कह रहा है एब्सोल्युटली नॉट। कैसे हो सकता है? उसकी आंखों में आंखें कैसे डाल सकता है? उसके सामने बैठ के कैसे एतमाद के साथ बात कर सकता है? वहां तो पर्ची चलती है। बैकी बैकी बातें करता है। कहता है जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं तो फिर चूंटियों की तरह जमीन पर क्यों रेंगते हो? ऐसी अजीब अजीब बातें नौजवानों को पढ़ाता है, उन्हें समझाता है। यह क्या बात हुई कि हम आजाद हैं, जिससे चाहे मिले, जिससे चाहे ना मिले, जिससे चाहे ताल्लुकात बनाए, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान करेगा। यह कहता है गुलामों को आजादी के ख्वाब दिखाता है, अपने मुल्क का लिबास पहनता है, अपने कल्चर और अपने मजहब के ऊपर फख्र करता है। अजीब आदमी है। बहरों से बात करता है, अंधों को रोशनी दिखाता है। हटाओ इसको। ये कौन है?